भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर कोने में, हर मौसम में, हर धर्म और संस्कृति के लोग अपने अपने त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, चाहे वह होली हो, दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस। हर त्योहार का अपना एक अलग ही रंग और महत्व है। इन सब में एक त्योहार ऐसा भी है जो अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, महाकुंभ। यह पर्व न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बना चुका है। यह सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और पारंपरिक रीति रिवाजों का अद्भुत संगम है। यहां आने वाले श्रद्धालु अपने मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए आते हैं। यह मेला हर 12 साल में 4 अलग अलग स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है। हर स्थान का अपना एक विशेष महत्व है और यहाँ की पवित्र नदियां इस मेले को और भी पावन बना देती हैं। करोड़ों श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। संतों, महात्माओं और नागा साधुओं की उपस्थिति इस मेले को और भी खास बना देती है। उनकी उपदेश और प्रवचन श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। महाकुंभ का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह एक ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं की गहराई को दर्शाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यहाँ की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक गतिविधियां इस मेले को और भी जीवंत बना देती हैं। महाकुंभ के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से निकले अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से इन 4 स्थानों पर बारी बारी से महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है। महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। यह पर्व हर 12 साल में एक बार आता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के पवित्र दिनों में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यह स्नान आत्मा की शुद्धि और मन की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जो हर हिंदू का अंतिम लक्ष्य होता है। महाकुंभ में शामिल होने वाले लाखों श्रद्धालु नदी में डुबकी लगाकर अपनी आस्था और भक्ति का परिचय देते हैं। वे दान पुण्य करते हैं और अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयास करते हैं। सत्संग और भजन कीर्तन में शामिल होते हैं। ये धार्मिक गतिविधियां उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करती हैं और संतों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संतों का आशीर्वाद उनके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। 2025 का महाकुंभ बेहद खास होने जा रहा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होगा और इसमें 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। यह संख्या इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना देगी। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं, जो उनके पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने का एक माध्यम माना जाता है। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास होगा। इसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से आए संत और महात्मा भाग लेंगे। सरकार ने इसके लिए भव्य व्यवस्थाएं की हैं। नए पुल, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के लोग महाकुंभ के दर्शन कर सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने घर बैठे ही इस भव्य आयोजन का हिस्सा बन सकेंगे। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का महासंगम है। ये एक ऐसा अवसर है जहां आप लाखों लोगों की आस्था और भक्ति के साक्षी बन सकते हैं। तो आइए
इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर महाकुंभ को सफल बनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है।